पैसे का नाटक देखो, बिन पैसे का नाटक, बिन पैसे का नाटक देखो, बिन पैसे का नाटक, बिन पैसे का नाटक देखो, बिन पैसे का नाटक, बिन पैसे का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम आपके बीच भारतीय मानक ब्यूरो और ISPL की तरफ से एक्शन ड्रामा क्रिएशंस के कलाकार आपके बीच में लेके आए हैं एक सुंदर सा, प्यारा सा, जानकारी से भरपूर, मनोरंजन से भरपूर, जागरूकता से भरपूर एक प्यारा सा नाटक लेकर। इस नाटक के जरिए हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके अधिकार क्या हैं, आप किस तरह अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं जो भारत सरकार की तरफ से आपको आपके अधिकारों के रूप में दिया गया है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का नाटक। इसका नाम है जागो ग्राहक जागो। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली, बच्चा लोग बजाओ ताली। वाह भाई वाह, बच गई ताली। नाच गया हमारा जमुरा, अपने हो गया खेल पूरा। चलो भाई चलो। अरे उस्ताद, क्या हो गया? उस्ताद पटवाओगे क्या? क्यों, क्या हो गया भाई? उस्ताद अभी तो हमने खेल शुरू भी नहीं किया, आप तो पहले ही खत्म कर रहे हो। अरे सही कहता है हमारा जमुरा। अरे भाई हम यहाँ जाकाली कलकत्ते वाली करना थोड़ी आए हैं। हैं? तो उस्ताद हम क्या यहाँ चूरन बेचने आए हैं? अरे चूरन बेचने ही नहीं आया लल्लू, हम लोगों की है इन लोगों से पहली मुलाकात और हमें करनी है बहुत जरूरी बात। जरूरी बात? हाँ। लेकिन उस्ताद कैसी जरूरी बात? अरे जरूरी भी और खास भी। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय मानक ब्यूरो एक ऐसी संस्थान है जो कि भारतीय बाजारों के लिए मानदंड क्या करती है। तो हम यहाँ पर आपके बीच हम नाटक दिखाएंगे। नाटक दिखाइए। हाँ। चले, हाँ। शुरू करें। चलो, दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। कबड्डी लेके रस्ते पे एक मोड़ आया, बहुत दिल छोड़ आया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, ये चैन मेरी देखो, ये मुट्ठी में जैसे गोरा कोई दिल्ली का। ओ तो साहब जी नमस्ते। अरे नमस्कार बेटा, नमस्कार। कैसे हो अंकल जी? अरे क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहा है भाई। अरे गाने वाने गा रहा है। अबे क्या कुबेर का खजाना लग जाएगा तेरे हाथ में?
दूर से ही नमस्कार कर रहा है। अंकल जी बात ऐसी है, हमारी मम्मी पापा ने बोला है कि हाथ जोड़ के नमस्ते करना बेटा सबसे। अच्छा ये क्यों बोला है, ये तो बता दे तेरी मम्मी ने ये क्यों बोला है। क्योंकि अंकल कल मेरी हुई थी शादी, और शादी में कुछ समझ रहे हो अंकल। अच्छा तेरी शादी हो गई। हाँ, अंकल। अबे किसने तुझे घोड़ी पे गधे को बिठा दिया। अरे अंकल कल शोर शराबा नहीं सुना था, वो घोड़ी पे मैं गधा नहीं मैं बैठा हुआ था अंकल। ओ अच्छा इसी की शादी थी। बड़ी गर्मी हो रही है अंकल। हाँ बेटा गर्मी तो हो रही है, मगर अब तो छाया हो रही है। तुझे किस बात की गर्मी लग रही है। देश की गर्मी लग रही है अंकल। ओ भाई सोने की चेन में। अंकल अरे भाई घड़ी, अरे अंगूठी, अरे क्या बात है, इतना माल कहाँ से लपेट लिया। ससुराल वालों ने दिया है अंकल, ससुराल वालों ने। अच्छा ससुराल वालों ने दिया है? अंकल अच्छा जरा ये घड़ी ये वो दिखा, अंगूठी दिखा अंगूठी। नहीं पापा ने मना करा किसी को अंगूठी मत दिखाना। देख बेटा देख, मेरी बात सुन, इधर आ। हाँ, अंकल। इधर आ बेटा इधर देख, मैं भी जो हूँ ना, इधर हो जाओ। मैं भी जो हूँ ना हाँ, तेरे अंकल। बाप जैसा ही हूँ, ठीक ओए, है। अंकल क्या बोल रहे हो। हाँ तो ऐसा कर, घड़ी ये अंगूठी दिखा चल। ये लो अंकल। हाँ हाँ ले बेटा ठीक है। अरे अंकल क्या देख ले इसमें आखिर। अरे बेटा मैं ये देख रहा था कहीं तेरे ससुराल वालों ने तुझे बेवकूफ तो नहीं बना दिया, अबे नकली माल तो नहीं पकड़ा दिया, नकली माल। लो कर लो बस। ये अंगूठी ये चैन के ससुराल वाले बनाते हैं। अरे सुनार बनाता है भाई, वो कौन सा नकली माल देगा। बेटा तुझे पता नहीं है आजकल मार्केट में बहुत उल्टा सीधा काम हो रहा है, और मैं ये देख रहा था कि जो तेरी अंगूठी है ना हाँ। उसमें होल मार्क है कि नहीं है। हॉलमार्क। हाँ हॉलमार्क क्या होता है। ये हॉलमार्क कौन सी चिड़िया का नाम आ गया अंकल। अरे होल मार्क होता है, उससे ये पता चलता है, ये पता चलता है कि भाई जो तुमने ज्वेलरी ली है या जो तुमने सामान लिया है उसमें कितनी शुद्धता है। अच्छा उससे पता चलता है कि तुम्हारा माल असली है या नकली है। अंकल मेरा माल नकली तो नहीं है। अरे नकली नहीं है बेटा, तुझे तो अब ऐश कर, तुझे तो ओरिजिनल माल मिला, ओरिजिनल। हाँ अरे सही कहा अंकल आपने। ऐसा है कि जो भारतीय मानक ब्यूरो है BIS, हाँ ठीक है जी, उसने जगह जगह पे ना कुछ सेंटर खोले। सेंटर कौन से है? AHC, एनालिसिस, हाँ एनालिसिंग हॉलमार्किंग सेंटर्स। अच्छा ये क्या करते हैं, ये जितने भी सुनार होते हैं जो ज्वेलरी बेचते हैं उनको लाइसेंस प्रोवाइड करती है, एक हॉलमार्क देती है। अच्छा उसके जरिए ये पता चलता है कि उस आभूषण में कितनी गुणवत्ता है। ऐसे एक हॉलमार्क लगा होता है, ये देखो ऐसे एक हॉलमार्क होता है। उसके बाद एक 6 डिजिट का यूनिक कोड होता है, एक यूनिक कोड होता है, वो कोड भी देखना होता है। उसके साथ साथ ही ऐसा एक नंबर लिखा होता है, उसके अंदर ये पता चलता है कि कितनी गुणवत्ता है। जैसे ये लिखा हुआ है 22 के लिखा हुआ है 916, मतलब कि ये आभूषण 22 कैरेट का है। तो ऐसे ही आप अपने सोने को चेक कर सकते हैं, और खाली सोने को ऐसे ही चेक नहीं कर सकते। इसके लिए BIS से भारतीय सरकार ने BIS केयर करके एक ऐप बनाई है। आप उस ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप उसकी गुणवत्ता चेक कर सकते हैं, उसके अंदर वो डिटेल डाल के। और भाई साहब एक बात बताओ, अच्छा ये क्या ज्वेलरी पे ही है? अगर हम कुछ और सामान लेना चाहे तो उस पर भी कुछ ऐसा है क्या प्रावधान? उनके लिए अलग अलग प्रावधान होते हैं। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेते हैं तो उसके ऊपर एक ऐसा मार्क होता है, इसे R मार्क कहते हैं। इस R मार्क में क्या होता है कि ऊपर, उसके ऊपर IS लिखा होता है। IS का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड, और उसके बाद एक नंबर होता है, वो इंडियन स्टैंडर्ड का नंबर। जैसे कि आप पानी की बोतल लेते हैं तो पानी की बोतल भी अगर आप देखेंगे तो पानी की बोतल के ऊपर एक नंबर लिखा होता है IS, और उसके बाद एक नंबर लिखा होता है, वो नंबर होता है इंडियन स्टैंडर्ड नंबर।
और इसके नीचे ऐसे ये आर लिखा होता है। ये क्या होता है? आर। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, लाइसेंस नंबर होता है ये। उसके नीचे लाइसेंस का नंबर लिखा होता है कि किस कंपनी ने इसे बनाया है। एक बात बताओ, हाँ। तुम सब कुछ ऐसे बताते ही रहोगे हाँ। या दूसरे सीन में चल के कुछ दिखाओगे भी भैया? अरे भैया अरे बताएंगे एक बात और बता हाँ। दो, अगर भैया हमारे पास पुराना सोना पड़ा है हाँ। तो हम उसे फिर अगर बेचना चाहें या फिर हम किसी को देना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भैया उसकी गुणवत्ता आप अपना वो जो आभूषण या आपकी जो भी ऑर्नामेंट्स हैं आप उनको AXC मतलब कि एनालिसिस और हॉलमार्किंग सेंटर पे ले जाके आप उनको जमा करवाइए, आप परीक्षण करवाइए। वो आपको एक लाइसेंस देंगे, प्रमाण पत्र देंगे, और वो प्रमाण पत्र हर एक ज्वेलर्स को, हर एक सुनार को मान्य है, बाध्य है। अरे वाह भाई साहब, आपने तो बहुत अच्छी जानकारी दे दी। हाँ भैया। अरे भैया आपने हमें तो जगा दिया। तो ये जो इतने लोग देख रहे हैं इन्हें हाँ। कौन जगाएगा? हाँ सब जगाएंगे, हम लोग ही जगाएंगे। तो जगा दे फिर। कैसे जगाओगे बताओ? अरे जागो भैया जागो, जागो बहना जागो, जागो भैया जागो, जागो बहना जागो, जागो भैया जागो, जागो बहना जागो, ओ जागो भैया जागो, जागो बहना जागो, जागो भैया जागो, जागो बहना जागो, ओ जागो भैया जागो, जागो बहना जागो। यम है हम और हमारे आगे है सब पानी कम, और हम निकाल लेते हैं अच्छों का दम। अरे भाई हमारा चित्रगुप्त कहीं नजर नहीं आ रहा। अरे चित्रगुप्त, चित्रगुप्त, अरे चित्रगुप्त। जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज। चित्रगुप्त, हमें क्रोध मत दिलाया करो। अरे हम तुम्हें इतनी देर से आवाज मार रहे थे, अरे तुम थे कहाँ? महाराज क्या बताएं, हम ना, हमारा छोड़िए महाराज, आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। आप तक हमारी आवाज आ रही है तो थोड़ा आप और पास आ जाइए। नहीं तो हम आपके प्राण हर लेंगे। ऐसा है, वो आज हम बहुत खुश हैं। वो क्यों? अच्छा महाराज एक बात बताइए, आप आज खुश है ना? तो हम आपसे एक काम बोले, हाँ बोलो। आप हमको 2 दिन की छुट्टी क्यों नहीं दे देते? खामोश! महाराज हमसे छुट्टी की बात मत करो। अगर तुम छुट्टी ले लोगे तो भैया लोगों का जो ये जो भविष्यवाणी है ये सब देखना होता है, कौन देखेगा? महाराज वो तो हम अभी देख ही रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे। अरे तुम पढ़ते ही रहते हो या कुछ लिखते भी हो? महाराज वो क्या बताए, हम पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं। हमने ना 500 पन्नों की एक छोटी सी कहानी लिखी है। 500 पन्ने की छोटी सी कहानी? जी महाराज, अगर आपकी इजाजत हो तो हम सुनाएं? हाँ हाँ बिल्कुल सुनाओ। देखो सारी पब्लिक सुनने के लिए कितनी बेताब हो रही है। तो महाराज सुनिए। सुनाओ। एक राजा था, अच्छा वो अपने घोड़े पर शिकार पर गया। अच्छा, अपने घोड़े पर शिकार पे गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हाँ वो वापिस आ गया। है? वापिस आ गया? जी महाराज। अरे ये तो तुमने पहले पन्ने की और आखिरी पन्ने की बताई। अरे बीच में क्या हुआ ये बताओ। अरे महाराज हुआ ना, क्या हुआ? टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। अरे खामोश! क्या तुगड़ुक तुगड़ुक लगा रखा है? ये कोई शायरी है? महाराज राजा तो घोड़े पर ही गया था ना। हाँ हाँ ठीक है, इसके अलावा भी कुछ करो। महाराज वो सब छोड़िए, हम आपको ये बताना चाह रहे थे, हमने अभी भविष्यवाणी में देखा कि पृथ्वी लोक पर एक व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है। पृथ्वी लोक पर एक इंसान की मृत्यु होने वाली है? महाराज। ओहो, तो फिर तो हमें जाना पड़ेगा क्योंकि यम है हम। चलिए महाराज। हाँ तो फिर ऐसा करते हैं, हमें ही ले चलो। उठा लो चित्रगुप्त। महाराज चित्रगुप्त, अरे तुम्हें हमें अपने आप को उठाने के लिए नहीं कहा था। महाराज, अरे हमने कहा था कि हमारा दुपट्टा उठा लो। महाराज हम तो कुछ और ही समझे। उठाओ। चले महाराज।
चलो चलते हैं पृथ्वी लोग। कोशिश यार, आपको फिर देर होगी। आज अजय सर मेरे को झाड़ सुनाते रहेंगे। तो यार हेलमेट है मेरा। ओ बड़े ओ भाई हेलमेट दे दे यार। ले हेलमेट भूल जाता है, मैं लेके खड़ा था हाथ में। फिर देर हो गया, अजय सर मारेंगे भाई। चित्रगुप्त जी महाराज, लगता है कि हम पृथ्वी लोग पहुंच चुके हैं। हमें बहुत अजीब और गरीब प्राणी नजर आ रहे हैं। महाराज ऐसे मत बोलिए महाराज, पृथ्वी लोक बहुत खतरनाक है। हैं? तो जो तुम कह रहे थे कि किसी इंसान की मृत्यु होने वाली है, कहाँ है वो? कहाँ है? कहाँ है? हाँ, वो ऊपर नहीं नीचे। ओ, खत्म हो ये प्राणी मर चुका है। जी महाराज। यम है हम। अब देखो किस तरीके से हम इस प्राणी के अंदर से, इसके शरीर से इसकी आत्मा को बाहर निकाल देंगे। मुंह में पानी डाल दो, खड़ा हो जाएगा। गाड़ी चलवा दे लो। अरे चित्रगुप्त जी महाराज। ये क्या हो रहा है? ऐसा तो कभी हुआ नहीं। इस इंसान की जो आत्मा है वो इसके शरीर से बाहर क्यों नहीं निकल रही है महाराज? हाँ, चेक करो, चेक करो। महाराज हाँ। ये मानव तो अभी जिंदा है। हैं? जी महाराज। ये मानव अभी जिंदा है? जी महाराज। ओहो, कभी हम कहें कि इसके शरीर से इसकी आत्मा बाहर क्यों नहीं निकल रही? महाराज महाराज, खड़ा करो इसे। इस मानव ने तो ISS का कवच पहन रखा है। ISI मार्क। हाँ, आपको पता है महाराज? ओहो, ISI मार्क कवच पहन रखा है। मगर ये ISI ये कौन सी बला है? महाराज ये ISI क्या है? ये एक ऐसा मार्क है, ये एक ऐसा मानक है जो किसी भी वस्तु पे या किसी भी चीज पे होता है, मतलब वो एकदम शुद्ध है, हमारे लिए सुरक्षित है। तो उसी मार्ग का इस मानव ने हेलमेट पहन रखा है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना होते होते बच गया। ओह, ए पुत्र, ए मानव, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तुम अभी जीवित हो, जीवित हो तुम, जीवित। जीवित महाराज? हाँ महाराज मैं जीवित महाराज। महाराज बच गया महाराज। अरे हेलमेट ने मेरी जान बचा ली महाराज। हाँ। बच गया महाराज। तो ये जो तुम देख रहे हो ना ISI मार्क, हाँ महाराज। अरे इसी मार्क की वजह से आपकी जान बच गई, तुम्हें पता है? हाँ महाराज। ये तुम्हारी बहुत समझदारी थी। जी महाराज, मेरे बड़े भाई का शुक्र है कि उसने हेलमेट दे दिया महाराज मेरे को। महाराज आज मैं बच गया महाराज। हम बहुत प्रसन्न हुए हैं, इस मनुष्य से हम बहुत प्रसन्न हुए। चलो मनुष्य, हम तुम्हें ना यमलोक दिखाते हैं। नहीं महाराज, नहीं महाराज। अरे महाराज। तो देखा आपने, आज उस लड़के की जान सिर्फ एक हेलमेट जिसके ऊपर ISI था, वो मार्क था, उसकी वजह से बच गया। ISI एक ऐसा मार्क है जो भारतीय मानक ब्यूरो ने हर एक उत्पाद के लिए निर्धारित किया। आप कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, वो आपकी आज़ादी है, आप बना सकते हैं, परंतु राष्ट्रीय हित में, सामाजिक हित में भारतीय गवर्नमेंट ने, भारतीय सरकार ने, भारतीय मानक ब्यूरो एक ऐसी संस्थान बनाई जिसके जरिए आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं, भारतीय स्टैंडर्ड्स, वो मानक तय किए जाते हैं। ISI भी एक ऐसा ही मार्क है। आप देख सकते हैं, ये हेलमेट के लिए भी होता है, ये पंखे के लिए भी होता है, ये आपके गैस के सिलेंडर के ऊपर भी होता है, ये आपके गीजर पे होता है, कुकर पे होता है, गैस के स्टोव पे होता है। ये मार्का आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि ये मार्का है, इस बात का प्रमाण करता है कि ये चीज़ें बिल्कुल शुद्ध हैं और ये परीक्षित हैं। इनका एक्सपेरिमेंट हो चुका है, इनका निरीक्षण हो चुका है कि ये हमारे लिए बिल्कुल सही है। तो आप इन चीज़ों को देख के ऐसी चीज़ों को खरीदें। भारतीय मानक ब्यूरो एक ऐसी संस्थान है जो 1947 में इसकी स्थापना हुई और इसने 1955 में भारतीय मानक जो मुद्रा थी, वो मोहर थी, उसको अपनाया और 1987 एक
जनवरी 1987 को इसकी पूर्णतः स्थापना हो गई। ये चीज़ें हम आपके बीच लेके आए थे। भारतीय मानक ब्यूरो के सौजन्य से ISPL के द्वारा हम एक्शन ड्रामा क्रिएशंस की टीम के कलाकार आपको ये नाटक दिखाया। उम्मीद करते हैं कि इस नाटक के जरिए जो जानकारी हम आपको देना चाहते थे वो आप तक पहुंची और आगे आप जागरूक रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का धन्यवाद।